तो ये जितनी ये सफाई की जो बात है, ये सारा जीवन नहीं करना है जब तक शरीर साफ नहीं हो जाता। किसको 15 दिन में, किसको 1 महीने में, किसको 2 या 3 महीने में ये सफाई हो सकती है। सफाई होने के बाद यदि हम सही भोजन लेंगे तो अब शरीर जो है खुद की सफाई कर लेगा। तो अब न एनिमा लेने की आवश्यकता पड़ेगी, न ऐसा आंवला वाला रेचक रस पीने की आवश्यकता पड़ेगी, और न उपवास यानी कि लंघन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। हम देखते हैं सृष्टि में जो जीव जगत है, जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी, जलचर, स्थलचर, नभचर, 84 लाख योनियां, न कोई लंघन करते हैं, न कोई एनिमा लेते हैं, न कोई ऐसा जूस पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई रोग है ही नहीं, तो इनको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि हमें रोग है तो ऐसी सफाई करके शरीर को स्वच्छ बना ले, रोग हट जाए और बाद में सही भोजन ले, तो कभी भी फिर से ये उपवास करना, एनिमा लेना या जूस पीने की नौबत नहीं आएगी। तो एक टेम्पररी पीरियड के हैं लिए हैं, किसी को 15 दिन, महीना, जिसको अपनी कैसी अंदर की स्थिति है इसके अनुसार, और ये खुद को पता चल जाएगा। वी आर द बेस्ट जज फॉर आवर सेल्फ। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमारी सिस्टम अभी थ्रू हो गई, अब हमें ना एनिमा की आवश्यकता है, ना रेचक रस की आवश्यकता है, ना लंघन की भी आवश्यकता है। तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है ऐसा कौन सा भोजन है जो खाने से हमें हमारे शरीर को जो भी चाहिए मिल जाता है, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, जो भी समझे सब कुछ मिल जाता है, कोई कमी नहीं रहती और कोई रोग नहीं होता। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। इसके पहले या तो साथ साथ इसकी भी चर्चा करेंगे कि ऐसी हमने कौन सी गलती की कि जिसके हिसाब से हमारे शरीर में दोष जमा हो गए, शरीर दूषित हो गया और शरीर रोगिष्ट हो गया। तो इतनी बातें समझने की हम कोशिश करेंगे, और आफ्टरनून के सेशन में 3 से 6 में आपके जितने भी सारे सवाल हैं, हो सके तो आप लिख के दे दीजिए, हिंदी या इंग्लिश में या गुजराती में, नहीं तो आप पूछ भी सकते हैं 1-1 फेस टू फेस। तो दोनों दिन हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। ये इसलिए कि एक को मैं जवाब दूंगा तो मुझे तो इतना ही बोलना है, जबकि यहां से मैं जवाब दूंगा तो सभी को इसका लाभ मिलेगा। करता नहीं मैं कुछ भी,
फिर भी मेरा काम हो रहा है। करते हैं तुम कन्हैया और नाम मेरा हो रहा है। तो ये है प्रभु का रास्ता, ईश्वर को समर्पित होना, भगवान को समर्पित होना, और विज्ञान को यदि समर्पित रहेंगे जीवन भर केवल मजदूरी करनी है और भटकते रहना है। और यहाँ न कुछ करते हुए सब कुछ होने लगेगा। ये दोनों में अंतर है। इतना सरल रास्ता, इतना सहज रास्ता कि जहां कुछ भी नहीं करना है। हम करते करते मर गए। कितने हमारे पूर्वज भी कुछ ना कुछ करते रहे, करने से कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ये हमारे सेमिनार है, चाहे 2 दिन का, हम कहते हैं कि ये रियल योग है, जो अष्टांग योग हम कहते हैं ना। तो ये हमारा सेमिनार यानी योग है, योग का सेमिनार है। आप कहेंगे यहाँ कोई योगासन तो नहीं करवाया जाता, कोई प्राणायाम नहीं करवाया जाता, हाँ, कोई ध्यान नहीं, कोई ऐसा नहीं, वो नहीं, तो फिर अष्टांग योग कैसे? तो मैं ये कहता हूं कि कुछ भी नहीं करना, यही अष्टांग योग है। डोंट डू एनीथिंग बट लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन। सारी सृष्टि में जितने भी जीव है खुद कुछ नहीं करते, लेकिन उनके पास से जो करवाया जाता है वो ही वो करते हैं। जैसे हम देखते हैं कठपुतली, कठपुतली हम देखते हैं, हाँ, लड़ाई लड़ते हैं, कुछ बोलती है, कुछ ये करती है, लेकिन खुद कुछ नहीं करती। पर्दे के पीछे जो बैठा उंगलियां हिलाते रहता है और डोरी संचार करता है, तो इससे इनके हाथ ऊपर होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे हम कठपुतली बन जाए, यानी खुद कुछ ना करे और होने दे जो भी होता है। तो यही भगवान को समर्पित होना है।